गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 15 द मिसिंग रिंग, क्लास 5th इंग्लिश, है ना। आपको इसमें हम एक रिंग गुम होती है, वो कैसे गुम होती है और फिर कैसे मिलती है उसकी स्टोरी बताएंगे, है ना। तो देखते हैं, इसमें जो अन्ना है वो एक लड़की है, गर्ल है, ठीक है। और उसके हाथों से ही मतलब यहाँ पे समझा जाता है कि ये गुम हुआ है रिंग। तो ये देखते हैं किस तरह से फिर मिलती भी है ना। Anna was alone upstairs in the bedroom. Her mother was downstairs in the sitting room. अन्ना कहाँ थी? अकेली थी अपने रूम में। ऊपर उनका रूम था और नीचे मतलब मंजिला होता है ना, फर्स्ट सेकंड फ्लोर होते हैं, तो उनकी वो अन्ना कहाँ थे? ऊपर, और उसकी मम्मा नीचे बैठी हुई थी। अन्ना slipped her mother's ring onto her finger. She watched the gem sparkle in the sunlight that streaming through the open window. और अन्ना जो थी वो रिंग पहनी हुई थी मम्मा की, तो वो क्या और निकाल के फिंगर मतलब रखी हुई थी, और वो क्या कर रही थी? स्पार्कलिंग मतलब चमक देख रही थी। जो धूप मतलब खिड़की थी और खिड़की से धूप की रोशनी आ रही थी, उसके थ्रू वो स्पार्कल कर रहा था, जो भी वहाँ पे चीज़ें वो देख रही थी। अन्ना प्लीज हरी अप विद द थ्रेड, हर मदर कॉल्ड, आई नीड मोर ब्लू टू एम्ब्रॉयडरी दिस फॉरगेट मी नॉट्स। अब नीचे से आवाज़ आती है उसकी मम्मा की कि जल्दी से आओ, और मुझे मतलब ब्लू कलर का जो थ्रेड है वो नहीं है, मुझे चाहिए और भी ज़्यादा इसको एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई करना है ना कपड़ों के ऊपर, उसको करने के लिए धागा नहीं था। तो उसकी मम्मा नीचे से आवाज़ लगाती है और कहती हैं आओ जल्दी से और मुझे ये ले दे। अन्ना सेट द रिंग बैक ऑन द ड्रेसर एंड हरीड डाउनस्टेयर. Here she sat admiring the blouse her mother was embroidering. I am sure it will win you a prize at the fair. अब अन्ना क्या करती, जो रिंग पहनी थी वो निकाल के वो ड्रेसिंग टेबल पे रख देती है। ड्रेसिंग टेबल यानी जिसपे श्रृंगार सारी चीज़ें रहती है ना, मम्मा के लोगों के श्रृंगार की चीज़ें, कंघी, तेल और रबड़ बैंड या हर चीज़ जो भी लिपस्टिक पाउडर, ये सारी चीज़ जिस पे रखी होती है उसको कहते हैं। तो वहीं ड्राज थी, उसके अंदर ऊपर मतलब रख दिए टेबल के ऊपर, क्या रिंग निकाल के वहीं पे जल्दी से रखी। और मम्मा के कहने के अनुसार वो नीचे जल्दी से आती है, और वहाँ पे मम्मी जब एम्ब्रॉयडरी कर रही थी तो वो किस पे, एक ब्लाउज पे कर रही होती हैं, तो उसकी वो तारीफ़ करने लगती है, कहती है कि ज़रूर इस बार ये जो एम्ब्रॉयडरी है आपकी बहुत खूबसूरत है, और अब मतलब इस बार ज़रूर आप प्राइज़ जीतेंगी जो मेला है उस पे जाके। इन देयर टाउन दे हैड एन एनुअल हैंडीक्राफ्ट फेयर, और वहाँ पे उनके उस शहर में टाउन पे एक मतलब कि फेयर होता था। फेयर मीन्स मेला होता था, किस चीज़ के लिए? हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी उस चीज़ के लिए कम्पिटिटिव फेयर होता था। वुमेन ऑफ द टाउन कम विद देयर मास्टर वर्क इन स्विंग, स्टिचिंग, वेविंग एंड एम्ब्रॉयडरी। और जो वहाँ की औरतें हुआ करती थी उस टाउन के या आसपास के, जो भी सभी लोग अपने अपने सबसे बेस्ट जो भी हुआ करते थे, हाथ से किए हुए कढ़ाई बुनाई जो भी हुआ करता था वो लेके आती थी उस मेले में, ये दिखाने के लिए कि किनका क्या बेस्ट कंपटीशन एक तरह से होता था। तो उसमें सभी पार्टिसिपेट के लिए आते थे अपने अपने सामान के साथ। ऑर्गेनाइजर गिव प्राइजेस फॉर द बेस्ट ऑफ दीज, और जो मतलब उसमें सबसे अच्छा जिसका भी होता था एम्ब्रॉयडरी, उसको सबसे बेस्ट प्राइज दिया जाता था। Mother was good at embroidery and she had been entering her embroideries every year. और उसकी मम्मा जो थी वो भी एम्ब्रॉयडरी में सबसे अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी थी, और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी हर साल। मैनी अ टाइम शी हैड वॉन प्राइजेस ऑल्सो, और बहुत बार मतलब उसकी मम्मा प्राइज भी ले चुकी हैं इस कंपटीशन में। विन और लॉस शी सैड इट्स फैमिली ट्रेडिशन, और वो कहती है कि ये हार जीत का सवाल नहीं, ये एक तरह से हमारी जो रीति रिवाज, हमारी फैमिली, हमारे खानदानी एक तरह से फैमिली की तरह ये एक तरह से कंपटीशन है। योर ग्रेट ग्रैंड मदर एंटर हर फर्स्ट क्वाइल्ट 50 ईयर्स एगो, मतलब ये एक तरह से एक रिवाज बन चुका था वहाँ पे, और जो 50 साल पहले उनकी दादी माँ ने शुरू किया था, है ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। नाउ विद मशीन्स टू डू द वर्क इट सीम्स फुलिश टू डू ऑल दिस बाय हैंड्स। और वो आगे बताती हैं कि इस समय तो ये सारी चीज़ें किस में काम होता है? मशीन के थ्रू होता है। पहले क्या होता था? ये हाथ से किए हुए चीज़ें ही चलती थी। वाइल आई वर्क आई रिमेंबर योर ग्रैंड मदर माई मदर, और कहती है जब मैं वर्क करती थी इस तरह की स्टार्ट, जब मैं सीखती थी उस समय मुझे याद है मेरी मम्मी और आपकी जो दादी थी क्या कहती थी, ऑल ऑफ अस वुड सीट टुगेदर इन द आफ्टरनून टॉकिंग एंड स्विंग, और कहती हैं कि जब हम सभी एक साथ बैठते थे और बात करते हुए ये काम भी करते थे, एम्ब्रॉयडरी या सिलाई विलाई का काम
करते रहते थे और बातें करते रहते थे। आई स्टिल हियर माई मदर से मैरी दैट स्टिच इज़ नॉट स्ट्रेट। और मुझे पता है कि मेरी मम्मा मुझे क्या कहती थी कि मतलब कि मुझे बार बार मतलब कहती रहती थी कि ये जो है तुम सिलाई कर रही हो ये तुम्हारी सीधी नहीं जा रही है, ठीक नहीं जा रहा है। आई हैड टू पुल इट आउट एंड रेडियो इट। और मैं उसको निकाल देती थी और फिर से उसको करती रहती थी, ऐसा मतलब उसको कर आई वुड फ्रेट। और ऐसा करते करते मुझे उस बात पे चिड़चिड़ा भी मतलब गुस्सा भी आने लगता था। बट नाउ इट मेक्स मी स्माइल टू थिंक अबाउट ऑल दैट। लेकिन अब मुझे ये सारी चीज़ें जो है मुझे हंसी आती है इन सब चीज़ों के बारे में सोच के। आई थिंक आई विल नेवर लॉस दिस स्विंग हैबिट ऑफ माइंड। और कहती क्या मुझे लगता है कि इसे हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए, इस आदत को, मतलब हमेशा इसको साथ में लेके रहना चाहिए। अन्ना लाफ्ड। अन्ना को जो है इस बात पे हंसी आ जाती है, वो हंसती है। शी ऑलवेज लव टू हियर स्टोरीज अबाउट हर ग्रैंड माँ। और वो हमेशा पसंद करती थी अपनी ग्रैंड माँ की स्टोरी सुनना, वो अपनी मम्मा से हमेशा इस तरह की चीज़ें सुनती रहती थी। बट टुडे शी वॉज गेटिंग लेट। लेकिन आज क्या है, उसको लेट हो रहा था, तो आज वो लेट है इसलिए वो स्टोरी पूरी ज़्यादातर नहीं सुनती है। इट वॉज ऑलरेडी 4 o'clock। और पहले से 4 बज गए थे यानी कि लेट था। एंड सी वॉज टू लीव फॉर हर इवनिंग प्रैक्टिस इन जिम्नास्टिक। अब इस समय उसको यहाँ कहाँ जाना था, जिम्नास्टिक यानी प्रैक्टिस के लिए जाना था, इसलिए वो छोड़ के चली जाती है। नेक्स्ट फ्राइडे देयर वॉज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन एंड अन्ना वॉज टेकिंग पार्ट इन इट। और नेक्स्ट फ्राइडे जो था, आने वाला फ्राइडे, तो उसमें उसको क्या कंपटीशन होना था, एक कंपटीशन होना था और उस कंपटीशन में अन्ना ने भी पार्टिसिपेट किया था। जैसे आप लोग भी डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, तो ठीक इसने भी एक किया था और जो होने वाला था फ्राइडे को, है ना। हर मदर हैड प्रॉमिस शी वुड ऑल्सो गो टू वॉच द कंपटीशन। और जो अन्ना थी उसकी मम्मा ने भी प्रॉमिस किया था कि मैं भी तुम्हारे साथ इस कंपटीशन में चलूँगी, इस कंपटीशन को देखूँगी, है ना। अन्ना लेफ्ट फॉर हर स्कूल जिम एंड हर मदर रिमेन बिजी विद हर एम्ब्रॉयडरी। अब अन्ना जो थी वहाँ पे मम्मी को छोड़ के चली जाती है अपने जिम में प्रैक्टिस के लिए, और जो उसकी मम्मा थी वहाँ पे अपने काम में यानी कि एम्ब्रॉयडरी में बिजी रहती है, घर में ही रहती है। When अन्ना रिटर्न होम हर मदर मेट हर एट द डोर। और जब अन्ना वापस आती है प्रैक्टिस करके तो उसकी मम्मा उसको दरवाजे पे खड़ी हुई मिलती हैं। डिड यू टेक माई रिंग सी आस्क। और वो कहती है उसकी मम्मा कि क्या तुमने मेरी रिंग लिया है, पूछा उसने। आई पुट इट ऑन द ड्रेसर सो इट वुड नोट कैच ऑन द एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स नाउ इट्स नॉट देयर। और कहती है कि जो मतलब कि रिंग थी वो मैंने ड्रेसर टेबल पे रखा था, इसलिए वो किसी भी धागे के साथ नहीं आई है, और ये मतलब कि अब वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। मतलब वो समझाती कि धागे में तो ऐसी मुझे रिंग वगैरह मिली नहीं है, धागे के साथ अगर हो, लेकिन मैंने टेबल पे रखे थे इसलिए वो धागे में तो आ ही नहीं सकती है। आई डिड पुट इट ऑन माई फिंगर सैड अन्ना, बट आई डिड नॉट टेक इट। आई पुट इट बैक ऑन द ड्रेसर वन वेयर आई फाउंड इट। और फिर अन्ना कहती है कि हाँ मैंने लिया था, उसको पहना था, लेकिन फिर मैंने वहीं पे वापस रख दिया था जहाँ से उसको मिली थी, है ना, यानी कि ड्रेसिंग टेबल पे। द रिंग वॉज अनदर ट्रेडिशन, इट हैड बीन इन द फैमिली फॉर 100 years मे बी लॉन्गर। फिर वो बताती है उसकी मम्मा कि जो रिंग है हमारी परंपरा यानी हमारे खानदान का दूसरी चीज़ है रिंग। जैसे एक था एम्ब्रॉयडरी वगैरह, वो परंपरा थी उनकी, उसके बाद ये रिंग थी हमारी खानदानी चीज़ थी, जो हो सकता है ये 100 साल या उससे भी ज़्यादा दिन के हो, है ना। ऐसा वो समझाती उसकी अहमियत। अन्ना आर यू श्योर सेड द मदर, आई वुड नॉट बी एंग्री आफ्टर ऑल वेयर हैज़ द रिंग गॉन, इट कुड नॉट फ्लाई अवे। फिर कहती है उसकी मम्मा कि अन्ना तुम पक्का तुम सच बोल रहे हो, ये मैं गुस्सा नहीं करूँगी, उसको मतलब इस तरह समझाने की कोशिश करती है। फिर कहती है अगर नहीं लिए हो तो गया कहाँ, ये उड़ तो सकती नहीं है। आई डिड नॉट टेक इट मॉम सेड अन्ना बिकमिंग वेरी सीरियस, रियली आई डिड नॉट बट कम आई विल हेल्प यू लुक फॉर इट। अब अन्ना वहाँ पे विश्वास दिलाती है कि मैंने इसको नहीं लिया है मम्मा, रियल में मैं बोल रही, बिल्कुल सीरियस होके बोलती है और समझाने की कोशिश करती है कि मैंने इस चीज़ को मतलब नहीं लिया रिंग को। और फिर कहती है कि मैं इसमें हेल्प आपकी ज़रूर कर सकती हूँ उसको ढूंढने में। Anna hurried upstairs. She searched the floor, around the dresser and under the bed. She checked every corner of the room. The ring was gone. अब अन्ना जल्दी से ऊपर जाती है अपने रूम पे और वहाँ पे ढूंढती है फ्लोर पे, फर्श पे, कॉर्नर पे, बेड के नीचे, सभी जगह जहाँ जहाँ उसको लगता है हर जगह पे वो ढूंढती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है।
डज मॉम रियली थिंक आई हैव टेकन इट, अन्ना सेड टू हर सेल्फ। अब अन्ना अपने आप में सोचने लगती है कि क्या सच में मैंने लिया है, ऐसा मम्मा के मन में है कि मैंने ही उस रिंग को लिया है। सी क्लोज द बेडरूम विंडो एंड हरीड डाउन स्टेयर टू हर मदर। अब वो बेडरूम जो दरवाज़ा था वो बंद करती है और जल्दी से नीचे आती है मम्मा के पास। इट वॉज देयर ऑन द ड्रेसर व्हेन आई बाउट द थ्रेड डाउन, सी सैड आई हैव लुक एवरीवेयर रियली आई डिड नॉट टेक इट। और वो नीचे आके अपने मम्मा से कहती है कि जब मैं धागा लेके आई थी तो मैंने उसी पे रखा था रियल में ड्रेसर टेबल पे, और कहती कि मैं हर जगह देख ली, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, मतलब रिंग नहीं मिल रही है और सच में मैंने मम्मा नहीं लिया है। फिर वो बताती है एट डिनर दैट नाइट अन्नास मदर टोल्ड हर डैड अबाउट द रिंग। और अन्ना की मम्मा रात को डिनर के टाइम में, खाना खाने के टाइम में उसके फादर यानी अन्ना के पापा को बताती है रिंग के बारे में। तो अन्ना says she did not take it, do you think someone could have stolen it? तो अन्ना कहती है कि नहीं मैंने नहीं लिया है। फिर वो बताती है अपने पापा को भी, लेकिन उसके पापा क्या कहते हैं कि तो क्या तुमको क्या लगता है कि कोई चोर ले गया, इसको चुरा ले गया है। Who could steal it when you say nobody come here? कौन चुरा सकता है जब यहाँ पे कोई आया ही नहीं, said अन्ना's father, अन्ना के पापा बोलते हैं। बोथ द फादर एंड मदर लुक एट अन्ना सस्पिशियसली। अब वहाँ पे उसके मम्मी पापा दोनों ही उसको किस तरह से देखने लगे, शक की नज़र से देखने लगे। सो अन्ना हैड टू फाइंड द रिंग सम हाउ, इसलिए अन्ना ने सोच लिया कि मतलब अब मुझे इसको ढूंढना ही है चाहे जिस तरह से। सी सर्च द हाउस द होल वीक वेन एवर सी हैड टाइम। तो वो हर मतलब पूरे घर में मतलब सर्च करती थी, ढूंढती रहती थी जब उसको टाइम मिलता था पूरे हफ्ते भर। She found lost socks and books. She found a skipping rope that had been missing since last summer, but there was no ring. अब वो जब सर्च करती थी तो उसको क्या क्या मिला था, उसको पुराने सॉक्स बुक्स मिली, जो रस्सी एक थी स्कीपिंग रस्सी जो कूदने वाली खेलने वाली रस्सी होती है वो मिला, यानी कि जो पिछले गर्मी में गुम हुआ था, है ना। और मतलब पुरानी चीज़ें जो भी गुम हुए थे उसको मिल रहे थे, लेकिन रिंग बस नहीं मिली। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ अन्नास जिम्नास्टिक कंपटीशन। अब किस दिन आ गया, अब अन्ना के जिम्नास्टिक कंपटीशन का डे आ गया था, सुबह का टाइम था। अन्ना वांटेड अ हेयर बैंड टू पुल हर हेयर बैक फ्रॉम हर फेस। और अन्ना क्या ढूंढ रही थी, उसको रबर बैंड चाहिए था अपने बालों को बांधने के लिए। सी लुक इन हर मॉम्स ड्रॉअर। अब वो ड्रॉअर है ना कि जो ड्रेसिंग टेबल के नीचे होते हैं ना, नीचे अलमारी होती है छोटी छोटी और बंद करने के लिए भी होती है, तो उसके अंदर वो सर्च कर रही थी क्या, अपने रबर बैंड लेने के लिए ढूंढ रही थी उसके अंदर। देयर ऑन द विंडो लेज सेट अ सिल्क फेदर स्क्रॉट। तो वहीं पे वो क्या देखती है और कि एक सिल्क फेदर यानी कि चिकना फेदर यानी कि पंख से चिड़िया एक बैठी हुई उसको दिखता है, और वो कौन थी, क्रो थी। द बर्ड वॉच हर, और जो बर्ड थी उसको देख रही थी। देन हॉप टू द फ्लोर एंड पिक अप अ सिल्वर बीड फ्रॉम द स्विंग बास्केट। और वो उसके बाद क्या करती थी, कूद के मतलब कि आती थी फ्लोर पे और यहाँ से सिल्वर या बीड मोतियाँ वगैरह जो कुछ भी होता था उसके सिलाई वगैरह का जो सामान रखा था एक बास्केट में ने एक टोकरी में, उस टोकरी से वो कुछ कुछ लेके जा रही थी। इट फ्लो आउट ऑफ द विंडो एंड इन टू इट नेस्ट इन द ट्री। अब क्या हुआ, वो वहाँ से लेके उड़ जाती थी विंडो से बाहर निकल के और एक पेड़ पे जाके नेस्ट बनाई थी वहाँ पे जाती थी। अन्ना हरी डाउन द स्टेयर एंड रन टू द डोर। अब अन्ना क्या किया, जल्दी से दौड़ा वहाँ से और नीचे उतरा सीढ़ियों से और दौड़ते हुए कहाँ पहुँचा, डोर के पास। डोर से होते हुए निकला तो अन्ना वेट सेड हर मदर। अब अन्ना की मम्मा जो थी वो देखती है तो कहती है वेट मतलब रुको, वी विल गो टुगेदर टू योर जिम्नास्टिक कंपटीशन। हमको भी तुम्हारे साथ जाना है, कहाँ, जिम्नास्टिक कंपटीशन में, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो प्रैक्टिस के लिए लेट हुआ और दौड़ के भाग रहा है। आई एम नॉट गोइंग येट सेड अन्ना। अन्ना कहती है कि नहीं मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। प्लीज़ हेल्प मी विद द एक्सटेंशन लेडर, आई थिंक आई नो वेयर योर रिंग इज़। और अन्ना कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, एक बड़ी सी सीढ़ियों के साथ आओ और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि कहाँ पे आपकी रिंग है। अन्ना's mother run after her and help her with the ladder. What are you doing? अब उसकी मम्मा आती है सीढ़ियों के साथ हेल्प करने के लिए और कहती कि तुम क्या कर रहे हो। सी आस्क एज दे कैरीड द लेडर। कैसे ये बोलती है
मतलब सीढ़ियों को ले के साथ में, और ये पूछती रहती है साथ में, कहती रहती है कि क्या कर रही है, टू अ बिग ट्री, यानी कि इस बड़े से पेड़ के पास। दैट वॉज इन द सेंटर ऑफ देयर गार्डन, जो ये बड़ा पेड़ था कहाँ था, गार्डन था, उस गार्डन के बीच में ये पेड़ था। आई एम गोइंग टू कैच अ थीप, अन्ना सेड, डोंट वेरी मॉम, जस्ट हेल्प मी सेट द लेडर अगेंस्ट द ट्री। और क्या कहती है कि मैं जा रही हूँ चोर को पकड़ने, और आप चिंता मत करो, मेरी बस हेल्प करो इस सीढ़ी को लगाने में, इस पेड़ के साथ। अन्ना स्टार्टेड अप द लेडर, बी केयरफुल, हर मदर कॉल। अब वो सीढ़ियों पे चढ़ने लगती है, और उसकी मम्मा क्या जवाब देती है कि मतलब कहती है कि अच्छे से चढ़ना, मतलब वो ध्यान से वो सब कहती रहती है। और अन्ना's knees were shaking by the time she was halfway up the ladder। और वो जब अन्ना चढ़ती है ऊपर तो उसकी जो पैर होते हैं कांपने लगते हैं जब आधी सीढ़ियों तक चढ़ जाती। सी हैड क्लाइम लेडर बिफोर टू पिक फ्रूट बट दिस वाज डिफरेंट। पहले उसने सीढ़ियों पे चढ़ा था, मतलब चढ़ के मतलब कुछ काम किया, जैसे फ्रूट तोड़ने के लिए वो सीढ़ी पे चढ़ी थी, लेकिन इस समय था बहुत अलग था। क्यों? क्योंकि जो द क्रोज नेस्ट वाज अ लॉट हायर देन सी हैड थॉट, क्योंकि वो जो उसका जो नेस्ट बना हुआ था वो ज़्यादा हाइट पे था, और जो फ्रूट वगैरह तोड़ने के लिए हमको इतनी हाइट पे नहीं जाना होता है ना, तो पास से मिल जाता था। जब वो जो नेस्ट था वो ज़्यादा हाइट पे, तो सीढ़ी भी उतने ऊपर उसको जाना पड़ा, उतने ऊपर उसने कभी चढ़ा नहीं था। हर मदर वॉज कॉलिंग अन्ना डोंट क्लाइम एनी हायर, कम डाउन। अन्ना कुड नॉट आंसर। अब अन्ना की मदर कहती है कि मत जाओ ज़्यादा ऊपर, चले आओ, अब नीचे चले आओ, और लेकिन जो अन्ना होती कुछ कहती नहीं है और वो चढ़ती जाती है। क्लाइंबिंग डाउन माइट बी रोज देन गोइंग अप, सेड अन्नास टू हर सेल्फ। अब अन्ना को अपने आप में लगता है कि अब ज़्यादा ऊपर जाना बहुत बुरा होगा, और जो however she did not have to go any higher, तो वो किसी भी तरह मतलब ऊपर नहीं जाती, लेकिन अपने हाथ को बढ़ा के she could see in the nest, वो देख सकती थी, मतलब इतने ऊपर तक जा चुकी थी कि वो नेस्ट को झांक के, मतलब थोड़ा सा ऊपर तो जाने के लिए उसके पास स्पेस नहीं था, ज़्यादा सीढ़ी उतनी लंबी नहीं थी, पर उतने तक तो थी कि मतलब कि उस जो नेस्ट था उसको अच्छे से देख सके। द क्रो हैड फ्लोन ऑफ, इन इट्स नेस्ट देयर वर बटन्स, बीड्स एंड अ पाइल्स ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट्स। अब उसने जब झांका तो उसमें देखा कि मतलब बर्ड जो थी यानी कि क्रो थी वो नहीं थी, वहाँ पे उड़ गई थी। और नेस्ट में क्या क्या उसने देखा कि बटन थी, मोतियाँ थी, और बहुत सारे चमकते हुए चीज़ें उसमें ढेर रखे हुए थे। अन्ना सॉर्टेड थ्रो द क्रॉस स्टोलन ट्रेजर, और उसने देखा और वो हैरान हो गया कि उसमें सारी चीज़ें, सारे खजाने थे, हर चीज़ को उसने देखा, बहुत सारे प्रकार के उस खजाने में चीज़ें थी। देयर इट वाज द रिंग, और वहीं पे क्या था, रिंग भी दिख गया। She put it on her fingers and then slowly climbed down the ladder। अब वो उसने उस फिंगर में अपने उस रिंग को क्या किया, अपने फिंगर में पहन लिया, और धीरे धीरे वो सीढ़ियों से अब नीचे उतरा। Luckily the crow was not there to dive it at her। अब अच्छा हुआ कि वहाँ पे क्रो उस समय नहीं था, नहीं तो क्या करता, चोंच मारता है ना, वो भी चोट पहुँचाता। When अन्ना टच द ग्राउंड शी हैंडेड द रिंग टू हर मदर। जैसे वो ग्राउंड पे आ जाती है अन्ना तो वो रिंग उतार के अपनी मम्मा को दे देती है। मॉम यू वर रॉन्ग व्हेन यू सेड इट कुड नॉट फ्लाई अवे, इट डिड फ्लाई अवे बट इट फ्लो अवे इन अ क्रो अ वीक। उसकी मम्मा ने एक बार कहा था कि क्या ये मतलब कौन ले गया, उड़ तो सकता नहीं है ना, उस शब्द को याद कराती है। कहती कि मम्मा आप उस समय रॉन्ग थी कि कहती थी ना कि ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये उड़ सकता है। किस तरह से, एक किसी के क्रो के वी जो चोंच होती है उसके थ्रू ये उड़ सकती है, क्या, रिंग है ना। आई कट द थीफ टेकिंग अ बीट फ्रॉम योर स्विंग बास्केट। और उसने कहा कि मैंने कब कैच किया उसको, चोर को कब पकड़ा, जब वो बीड्स लेके जा रही थी आपके बास्केट से, बास्केट यानी उस टोकरी से। अन्ना's mother used her and said, I will tell your dad to put a screen on that window। अब वो कहती है कि उसने उसको गले लगा लेती है अन्ना को, और कहती है कि मैं तुम्हारे पापा को बोलूँगी कि जो स्क्रीन मतलब कि विंडो है उसमें स्क्रीन लगा दे, यानी कि ग्लास लगा दें, शीशे को इस तरह से पैक कर दे कि वहाँ से कोई चीज़, खिड़की को इस तरह से पैक कर दें कि खिड़की से कोई चीज़ आ ना सके और जा भी ना सके, है ना, इस तरह से। जब Then she put the ring on Anna's finger saying, you can wear it for good luck in your competition। तो अन्ना की मम्मा उस रिंग को क्या करती है, वापस उसको पहना देती हैं, कहती है ये तुम पहनो, किस लिए, ये तुम्हारे गुड लक का काम करेगा, तुम्हारे आज जो कंपटीशन है ना, उस कंपटीशन के लिए उसको उस रिंग को वापस उसको पहना देती है ताकि उसका दिन जो है अच्छा हो, है ना। तो ये थी आपकी स्टोरी। नेक्स्ट टाइम आपको इसके सोल्यूशन। थैंक यू।